चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। देखो बेटा, ये ना हॉट टॉपिक है। हर एक बच्चा मुझसे ना ये चीज आके जरूर पूछता है कि सर आप ना मुझे लोन अकाउंट बता दो, मैं सिखा देता हूँ। फिर कहते हैं सर एग्जीक्यूटर अकाउंट सिखा दो, मैं सिखा देता हूँ। फिर कहते हैं सर दोनों में फर्क क्या है। और सर आप मेरी बात मानो, एग्जाम में ही आता है। तो इसीलिए मैं आज दोनों चीजें आपको साथ में सिखाने के लिए आया हूँ। क्या मैं आपको सिखाने आया हूँ कि लोन अकाउंट कैसे बनता है और एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो ये टॉपिक आपको परमानेंट आ जाएगा। सर परमानेंट सीख के क्या फायदा होगा? बेटा आपका 12th पास होएगा, आपका सीयूटी पास होएगा। अगर आप में से कोई बच्चा बीकॉम बीबीए सी करता है तो वहाँ भी आएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए वगैरह में भी ये बेटा आता है। ठीक, सीए के फाउंडेशन लेवल पे भी आता है। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चा इसको ध्यान से सीख लेगा बेटा बात बन जाएगी। हल्का सा ये कन्फ्लिक्टिंग है, मुश्किल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हल्का सा कंफ्यूज आपको करता है। तो मेरे साथ ध्यान से बने रहना इस वीडियो में, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, चलो सर देखते हैं आगे। चलो बच्चों, अब मेरे साथ क्या देखो, मेरे साथ ये देखो सर, हम लोग कह रहे हैं लोन अकाउंट वर्सेस पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। डन। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों के फर्क को पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। एग्जांपल देखना, देयर आर थ्री पार्टनर ए बी सी। ठीक, सी डिसाइडेड टू रिटायर ऑन 31 मार्च 2023। डन सर। इसने रिटायरमेंट के लिए कौन सी डेट चुनी है? सर वो वाली डेट जिस डेट में जनरली लोग अपनी बुक्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब जिस दिन बुक क्लोज होगी उसी दिन ये रिटायर होएगा। मुझे एडिशनली इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स द फाइनल अकाउंट टू पेबल, द फाइनल अमाउंट टू पेबल वॉज 1,10,000। पता चला कि इसको एसेट लाइबिलिटीज की इवैल्यूएशन करने के बाद, कैपिटल देने के बाद, गुडविल देने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद, सब कुछ करने के बाद इसके पैसे बने 1,10,000 रुपए। कंपनी ने क्या डिसाइड किया? द फर्म पेड 10,000 इमीडिएटली। फर्म ने इसको 10,000 रुपए इमीडिएटली, किसको किसको? अरे सी को इमीडिएटली पे कर दिए और वादा किया कि तुम्हारा पैसा हम बचा हुआ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। अब 1,00,000 का इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होता है सर? सर 1,00,000 का 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा 50,000 50,000 का। सर ये एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड एनुअल लिख देता हूँ। एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है, लेकिन साथ में बोला कि हम आपके पैसे के ऊपर 10% का, हम आपके पैसे के ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी देंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आई? चलो सर, पक्का पक्का बात समझ में आई। सर फर्क कहाँ पड़ा? अब अगर पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते तो देखिए इस लिटरेचर में फर्क कहाँ आता सर, इस लिटरेचर में फर्क कहाँ आता? अब क्योंकि पार्टनर तो नहीं है, नहीं है सर, पार्टनर तो नहीं है, तो बेटा अब उसके पैसे को लेने के लिए उसका एग्जीक्यूटर आएगा, लीगल हायर आएगा। ठीक है, डन। कहानी देखो सेम है बेटा। सर सिर्फ चेंज कहाँ हुआ? सर यहाँ जो वर्ड है ना डिसाइडेड, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो सर ये पूरा लिटरेचर जो है, ये लिटरेचर सेम है। सर सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा सर डाइड ऑन। वहां पे रिटायर हुआ था, यहाँ पे डाइड है सर, यहाँ पे मर गया सर। लेकिन वो उसने अपने लिए रिटायरमेंट की डेट चुनी थी फाइनेंशियल डेट वाली, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड होता है उसी डेट को मैं रिटायर भी हो जाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी फैम को। लेकिन बेटा आपको पता है क्या है? मृत्यु है ना। मृत्यु सर अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। इसको 30 जून को आई एक ऐसी डेट जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी 3 महीने पहले बन चुका है सर। डन। अब होगा क्या, कैसे बुक्स बनेगी, क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं सर। मुझे यहाँ पे आपको सिखाना है कि लोन अकाउंट कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा। तो अब आपको अपने दिमाग में बस ये वाली बात रखनी है सर लोन अकाउंट के लिए। ठीक, मैं लोन अकाउंट अभी आपको बना के दिखाता हूँ। चलो सर निकाल लो अपनी कॉपीज और मेरे साथ बनाना। चलो नालायक बच्चों, अभी एक बार दोबारा से मेरे साथ देखो, आपके लिए मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ने को तैयार है। 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हुआ कौन सी डेट को? जिस डेट में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है सर। ठीक है, जिस डेट में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, एंड होने के दिन मैंने जब उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ध्यान से सुनना, जब मैंने उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको कितने पैसे देने निकले सर? 1,10,000 रुपए। कंपनी ने डिसाइड किया कि अपन उसको 10,000 रुपए इमीडिएटली पे कर देंगे। बताओ वो 10,000 हम उसको कहाँ पे करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में। तो बताओ उसके लोन में कितना ट्रांसफर हुआ? अगर इसका नाम बेटा लोन अकाउंट है, अगर इस वाले लेजर का नाम लोन अकाउंट है, तो जस्ट टेल मी कि यहाँ पे कितना पैसा ट्रांसफर होगा लोन में? 1,10,000 या 1,00,000 रुपए? राइट आंसर, 1,00,000 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर होगा। देखो मैं ट्रांसफर कैसे कर रहा हूँ, कौन सी डेट में कर रहा हूँ, ध्यान से। बुक क्लोज हुई है 31 मार्च 2023 को, मैंने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2023 बाय पार्टनर्स, ओह सॉरी सॉरी, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब तो हमें पता चल गया ना सी है, बाय सीज कैपिटल
अकाउंट। कितना पैसा सर? 1,00,000 रुपए यहाँ ट्रांसफर हो गया। डन। तो सर यही डेट क्लोजर डेट भी है, तो मैं इसके लेजर को, लोन के लेजर को यहीं पे बंद कर दूंगा, लिख के टू बैलेंस सीडी मैंने यहाँ पे लिख के ट्रांसफर करके देखो इसको बंद कर दिया। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गया सर, ये मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का पक्का पक्का। अब बेटा वो डेट शुरू होगी जिस फाइनेंशियल ईयर के एंड में मुझे इसको 50,000 रुपए लौटाने हैं। कहने का मतलब अब आ गया सर 1/4/2023। यहाँ पे मैं क्या लिखा? बाय बैलेंस बीडी। एक दिन की तो बात है, एक दिन हुआ 31 मार्च के नेक्स्ट डे 1 अप्रैल। यहाँ पे आ गया सर 1,00,000 रुपए जो मुझे इसको देने हैं, लेकिन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब पहला पैसा कब देना है? मैंने बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगा, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। तो पहला साल कभी एंड होगा सर? पहला साल एंड होगा 31 मार्च 2024 को। डन। अब मेरा पैसा, इसका पैसा मेरे पास, फर्म के पास कितने टाइम तक होल्ड हुआ? पूरे 1 साल तक। 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024 तक मैंने इसका पैसा होल्ड किया है। अब 1 साल पैसा होल्ड करने के लिए मैं इसके 1,00,000 रुपए के ऊपर इसको 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा। ये देखो सर, चार्ज करने का मतलब मैं फर्म पे चार्ज करके इसको दे दूंगा इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ कितना पैसा निकला? 1,00,000 का 10% कितना होता है? अरे कैलकुलेटर नहीं, दिमाग लगाओ बेटा। 10,000 रुपीज। डन। अब मैंने बोला था 1 साल बाद में तेरे पैसा देंगे आधा, मैं यहाँ पे देखो उसको पैसा दे रहा हूँ 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दोगे सर? अरे 50,000 इसको मैंने हाफ इंस्टॉलमेंट दे दिया, प्लस 10,000 रुपए दोस्त तेरा इंटरेस्ट बना है, मैंने उसको इंटरेस्ट दे दिया। कितना दिया टोटल पैसा? 60,000। लेकिन सर ये तो क्लोजर भी है, आई मीन क्लोजर डेट है। इस डेट में आपको अपनी बुक बंद करनी पड़ेगी, मैं बुक बंद भी कर रहा हूँ। टू बैलेंस सीडी। बताओ बैलेंस कितना निकलेगा? अरे जनाब बताओ यार, ये आपको आता है सर? इधर का टोटल आ रहा है 1,10,000, उसमें से गया 60,000, कितना बचेगा बोलो? नालायक बच्चे बोलो सर 50,000। वेरी गुड, मुझे ये बात पता था, मैं वैसे भी निकाल सकता था। चलो सर ये हो गया। अब कौन सी डेट आएगी सर? आएगी 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस बीडी। कितना आया दोस्त? 50,000 रुपीज। क्या बात है सर। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फिर से कौन सी डेट बोलो? अगला साल आएगा 31 मार्च 2025। ठीक, क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। कितना आएगा इंटरेस्ट सर? मैंने इसका पैसा फिर से पूरे साल के लिए यूज किया, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 50,000 रुपीज यूज किया, तो 50,000 मल्टीप्लाई 10%, कितना आया सर? 5,000 रुपए। डन सर, ये क्लोजर की डेट आ गई है, तो 31 मार्च 2025 टू बैंक। कितना पैसा पे करेंगे बोलो? नालायक बच्चे बोलो सर इंस्टॉलमेंट का 50% और बच रहा है, और प्लस आपने बोला था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करोगे, तो टोटल कितना हो गया? 55,000। डन सर, यहाँ पे आपने बुक को कर दिया क्लोज। बेटा यहाँ पे मेरे से बुक हो गई क्लोज। सर कुछ बैलेंस निकल रहा है? घंटा बैलेंस निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है दोस्त। तो यहाँ 55,000 और मैंने इसका 2 साल के अंदर सेटलमेंट कर दिया। दिस इज लोन अकाउंट। बेटा आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, बस उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्या? पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक बार ध्यान से देखो, अगर कोई डाउट है तो मुझे डीएम करो बेटा जल्दी से। चलो अगला। चलो अभी आ जाते हैं सर पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कोई दूसरा आदमी, ये पार्टनर तो नहीं है सर? पार्टनर इस दुनिया में रहा ही नहीं कोई सा भी पैसा लेने के लिए। सर अभी जब हमने एग्जाम्पल देखा था तो एग्जाम्पल में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके कितने पैसे निकले थे सर? उसके पैसे निकले थे 1,10,000 रुपए, और कंपनी ने बोला कि हम 10,000 इमीडिएटली पे करेंगे। बताओ वो 10,000 वो कंपनी किसको पे करेगी? क्या कहा? एग्जीक्यूटर को। राइट आंसर बेटा, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेजर की तरह ही होता है दोस्त।
अब मुझे बताओ, जैसे वहां पे आपने अभी अभी देखो, जैसे यहाँ पे लोन अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, क्यों 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, क्यों? क्योंकि उसका निकला 1,10,000, 10,000 आपने उसको पे कर दिया, तो लोन कितने का बना? 1 लाख का। अब यहाँ पे मुझे बताओ एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 1 लाख या 1,10,000? राइट आंसर 1,10,000। कैसे सर? ऐसे लिखूंगा 31 नहीं सॉरी 30 जून 2023, 30 जून 2023 को, क्योंकि अब पार्टनर है नहीं एक भी रुपया लेने के लिए, तो उसका सारा आउटस्टैंडिंग हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो मैंने यहां पे ट्रांसफर किया बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,10,000। ध्यान से समझना, आसान है, पैसा उतना ही जाना है, पैसा उतना ही जाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे 30 जून 2023 को एग्जीक्यूटर को दिए हैं पैसे, क्यों? क्योंकि भैया अब लेने के लिए उसका पार्टनर तो है नहीं, तो मैंने एग्जीक्यूटर को बोला भैया 10,000 रुपये ले लो, बाकी बैलेंस, अब सुनना यहाँ पे फर्क कहाँ बनेगा बेटा, बाकी बैलेंस आपको हम एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे देंगे। डन। अभी जब हमने लोन अकाउंट बनाया था तो उसका एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट की डेट क्या बनी थी? 31 मार्च, क्योंकि वो रिटायर 31 मार्च को हुआ, तो उसका एक साल एंड भी हुआ 31 मार्च को, और कोइंसिडेंटली उसी दिन बुक भी क्लोज होती थी। लेकिन यहाँ पे डेथ कब हुई है सर? डेथ हुई है 30 जून को, इसका एक साल कब खत्म होगा? 30 जून को। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन बुक क्लोज कब होगी सर? बुक क्लोज होगी 31 मार्च को। ये कर गया कॉन्ट्राडिक्ट। बस इतनी सी फर्क को आपको समझना है, बुक किसी और दिन को क्लोज होगी और पेमेंट किसी और दिन होगी। आंसर। अब हम आ जाते हैं सर 30 जून 2023 के बाद हमें जब बुक क्लोज करनी होगी, वो कौन सी डेट होगी सर? वो डेट होगी 31 मार्च 2023, मुझे बुक क्लोज करना है। लेकिन हम जो बुक कीपिंग करते हैं सर वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, तो मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कितना एक्रूड हुआ है उसके अकाउंट में। सर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बाय इंटरेस्ट। अब मुझे बताना आपने उसका पैसा कभी होल्ड किया और कितना होल्ड किया? सर 1,10,000 मैंने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाले, जिसमें से 10,000 रुपए की मैंने पेमेंट कर दी, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 1,00,000। अब 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं बोलो? 9 महीने। 9 महीने होते हैं ना सर? हाँ एक बार जुड़वा दो, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने हुए सर। ये 9 महीने का अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने के ऊपर? 1,00,000 रुपए के ऊपर। तो 1,00,000 मैं बाहर कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। वर्किंग नोट 1, 1,00,000 रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है हमें, क्योंकि हम लोग बुक अपनी एक्चुअल बेसिस पे बनाते हैं, तो हमें 9 महीने का देना है। सर बताओ कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 7,500। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कर दिया आउटस्टैंडिंग की 7,500। लेकिन सर ये तो बुक क्लोज का देना है। हाँ देखो ना, कर तो रहा हूँ बुक क्लोज। अरे सर फिर देना कब है? अभी तो बोला अभी नहीं दे सकते, अभी बुक क्लोज करना पड़ेगा, सारा का सारा मुझे बैलेंस उठा के कैरी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी आया सर? बैलेंस सीडी आया 1,07,500, 1,07,500। अब यहाँ पे डेट कौन सी आ जाएगी? 1/4/2024। यहाँ पे 24 होगा, गलत हो गया था, 24 बाय बैलेंस बीडी। कितना आ गया सर? 1,07,500। डन। सर अब कौन सी डेट आएगी? वो एक साल एंड हो रहा है ना, 30 जून 2023 के बाद जो एक साल एंड होगा वो कब होगा? हाँ राइट, 30 जून 2024। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 जून 2024। वो डेट आ गई जब मुझे तुमको हाँ इंस्टॉलमेंट पे करना। वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट पे करना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लेकिन सर अब 1/4 से लेके 30 जून तक कितने महीने? बोलो बोलो बोलो, कितने महीने सर? 3 महीने, 4 5 6। तो सर 3 महीने का इंटरेस्ट अब देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर, इंटरेस्ट कैसे? एक्रूड बेसिस है ना, एक्रूअल बेसिस पे तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 1,00,000। सर आप 1,07,000 पे क्यों नहीं निकाले? आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 1,07,000 है बेटा, डेफिनेट बात है, बिल्कुल डेफिनेट बात है। बस यहीं पे गलती करने से बचना है,
गलती करने से इसलिए बचना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट देना है बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे, और 1,07,500 में 7,500 इंटरेस्ट है बेटा, उस पर नहीं देना। तो मैं बस इस पे दूंगा 10% के हिसाब से 3 महीने का। कितना आ रहा है दोस्त? सही आ रहा है 2,500 रुपये। आप दे दो यहाँ पे 2,500 रुपये। डन। अब आ जाओ सर वो डेट जहाँ पे पेमेंट करनी है। मैं पेमेंट कर रहा हूँ सर 30 जून 2024 टू बैंक। सर पेमेंट कैसे करोगे? देखो, एक तो जो मैंने बोला था इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 लाख का, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 50-50 हज़ार का होता है, दे दिया। सर ये 9 महीने का इंटरेस्ट मैं तुमको दे रहा हूँ 7,500, और ये 3 महीने का इंटरेस्ट 2,500, तो टोटल कितना हो गया? सर पैसे तो 60,000 ही गए। तो मैं तो बोल ही रहा था, तुम मानते कहाँ हो? लोन के केस में भी 60,000 की पेमेंट गई थी, यहाँ पे भी 60,000 की पेमेंट गई। भाई मैं उसका पैसा 1 साल बाद लौटा रहा हूँ ना दोस्त। चलो सर, अच्छा अब आगे चलते सर। फिर से क्लोजर डेट आएगी कौन सी? 31/3, गलती नहीं कराना बेटा यहाँ पे, 31/3 बोलो 25। वेरी गुड सर। सर फिर से इंटरेस्ट निकालोगे? हाँ मजबूरी है दोस्त, बुक क्लोज कर रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसीलिए। अब सवाल है कि अब इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा? सर क्या आप उसको पहला 50,000 का इंस्टॉलमेंट दे चुके? दे चुके। तो 30 जून से लेके 31 मार्च तक आपने उनका कितना पैसा रोका हुआ है? 50,000 रुपए। तो अब के जो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा वो 50,000 के ऊपर निकालूंगा 10% के हिसाब से दोस्त। और कितने महीने का? 9 महीने का। बोलो सर कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 3750। वेल डन। तो यहाँ पे लिख दो 3750, और इस डेट को मैं अपनी बुक्स कर देंगे क्लोज। सर कर दो ना बुक क्लोज, कर रहे हैं ना दोस्त? मैं कर रहा हूँ बुक क्लोज 31/3/2025। मैं कर रहा हूँ बुक क्लोज टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आएगा सर? या तो देखो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसका टोटल लगाओ, उसमें से एक हटाओ, लेकिन अगर आप अभी तक मेरी बात समझ चुके हो तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी ना सर ये जो आपका निकला है ये निकलेगा 53,750। पूछोगे कैसे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था एक इंस्टॉलमेंट का? 50,000, और नया इंटरेस्ट कितना अक्रूवल हुआ? सर 3750। डन। चलो सर अब आ जाओ सर आगे। सर फिर से डेट आ गई अब 1/4/2025। इस बैलेंस को नीचे उतारने की डेट बाय बैलेंस बीडी। कितना? 53,750। अब वो डेट आ जाएगी जब मुझे उसका पैसा लौटाना है, दूसरा साल कभी एंड हो जाए। सर 30 जून 2025। फिर से सर 3 महीने का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर निकलवा दो, ये लो निकलवा देता हूँ। 50,000 इंटू 10% इंटू 3 महीने का कितना आया दोस्त? सर 1250। वेल डन, 1250। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट 1250। अब देखो इसका टोटल कितना आ रहा है सर? सर इसका टोटल 55 आ रहा है। और याद करो वहाँ पे आपने लोन के टाइम पे आपने इंटरेस्ट क्या नाम है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की पे की थी? 55,000 की। तो सर बेसिक चलो अभी मैं कंक्लूड करता हूँ, पहले ये पेमेंट करवा देता हूँ। 30/6/2025 टू बैंक अकाउंट। कितना है सर ये? 55,000। डन सर। पक्का 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 समझ में आ गया वो, मुझे पता है सर आएगा ही, पढ़ते का हो। यहाँ पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा सर। सर 55,000। अब कहानी सुन लेना सर। कहानी क्या सर? कहानी ऐसे सुनो सर। दोनों ही केसेस में हमने पहली पेमेंट 10,000 रुपए की करी। हाँ जी सर, दोनों ही केसेस में हमने पेमेंट 10,000 की करी। सर पहले केस में हमने वो 10,000 पे करा किसको? पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर जिंदा था। सर दूसरे केस में हमने 10,000 की पेमेंट किसको करी? सर ये हमने करी एग्जीक्यूटर को। सर क्यों? क्योंकि अब पार्टनर पैसा लेने के लिए था नहीं, इसीलिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर हमने किया 1 लाख रुपए, और एग्जीक्यूटर में हमने ट्रांसफर किया 1,10,000 रुपए। सर लोन अकाउंट में अगर आप लोग देखो तो मैंने पहला पेमेंट कितने का किया? 60,000 का, और 60,000 निकालना बड़ा आसान था। 50,000 प्लस 10,000। सर क्योंकि दोनों चीज सेम डेट में हुई थी, पेमेंट भी और बुक क्लोज भी। लेकिन सर एग्जीक्यूटर अकाउंट के केस में दोनों चीज अलग अलग डेट में हुई थी, लेकिन टाइम तो 1 साल का ही लग रहा था, इसीलिए पेमेंट तो 60,000 की पूरी जितनी लोन में हुई उतनी यहाँ पे, बस यहाँ पे ब्रेकअप अलग अलग हो गए, 50,000, 7,500 और 2,500। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, और आपका ये जो डिस्प्यूट चल रहा था दोनों के बीच में, अब ये खत्म हो जाएगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए बेटा, ठीक? चलो थैंक यू, बाय।